ना क्वेश्चन नंबर 1, विच पेयर ऑफ फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको बताना है इन फिगर में से, फॉलोइंग फिगर में से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। कौन सा आपको बताना है, चार ऑप्शन में कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को प्रूव कर रहे हैं उनके लिए ट्रू है। ठीक है, तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट 70 + 20, दो एंगल, एक 70 दिया एक 20, मतलब एक Q1 दे रखा आपको 70 और Q2 दे रखा 20। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज वो 90। ठीक है, अगर दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो वो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो फर्स्ट पार्ट में पहला एंगल Q1 कितना है 70, Q2 कितना है 20। अब तो 70 + 20 कितना दे रहा है 90, तो ये फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि दो एंगल का सम कितना आ रहा है 90। 70 + 20 इज 90। ठीक है, सेकंड पार्ट चेक करते हैं। ये एंगल Q1 कितना है 75, Q2 कितना है 25। तो Q1 + Q2 कितना आना चाहिए 90। तो 75 + 25 कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एग्जैक्ट 90 आना चाहिए। ठीक है ना, 90 से कम 90 से ज़्यादा, तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ना थर्ड पार्ट, Q1 कितना है 45, Q2 कितना है 52। अब इनको ऐड करना है, 45 + 52 कितना आ रहा है यार आपका 97। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए एग्जैक्ट 90। तो थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फोर्थ पार्ट, Q1 कितना है 35 और Q2 कितना है 55, इनका सम 35 + 55 कितना दे रहा है आपको 90। तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पार्ट 4 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 4 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज देयर सम इज़ 90। पार्ट 1 में Q1 कितना था 70, Q2 कितना था 20, तो 70 + 20 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जिनका दो एंगल का सम कितना होता है 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पार्ट 1। और पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 में क्या था, Q1 35 था, Q2 कितना था 55, 35 + 55 का सम भी कितना आ रहा है 90। तो ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो 1 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री है और सेकंड और थर्ड क्या है, आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, what is the measure of complementary, what is the measure of complement of each of the following angle, part A 45 डिग्री, part 2 65 डिग्री, part 3 41 डिग्री एंड part 4 54 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स आपको दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या निकालनी है, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखो उन्होंने आपको एक वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको एक एंगल दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आपको दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको पहले पार्ट में 45 आपको Q1 दे रखा है, एक एंगल आपको दे रखा है, आपके लिए भी Q2 क्या है अननोन है। ठीक है, आपको एक एंगल दे रखा है Q1 और Q2 आपके लिए अननोन है, Q2 की वैल्यू निकालनी है। अब वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। हमें पता है कि दो एंगल का सम अगर 90 हो तो वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो Q1 + Q2 कितना होता है 90, ये कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, Q1 हमें दे रखा कितना है 45, Q2 हमारे अननोन है इक्वल टू 90, क्यों पता है कि दो सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। तो Q1 के बदले हमने पहला एंगल हमें दे रखा है 45, Q2 ऐसी इक्वल टू 90, Q2 ऐसी रहा, ये 45 डिग्री रहा कि क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 - 45 कितना आया 45। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब देखो Q1 भी 45, Q2 भी 45, इन दोनों को ऐड कर दो, 45 + 45 कितना आ रहा है 90। तो ये दोनों एंगल क्या है 90 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। Q1 का सम, Q1 कितना है 45, Q2 कितना है 45, और दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है हमें 90। सो बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें Q1 कितना है 65। ठीक है, हम Q2 निकालना है। तो वी नो दैट Q1 + Q2 कितना होता है 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन यही है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। ठीक है, तो Q1 + Q2 = 90। तो Q1 हमें दे रखा है 65 प्लस Q2 हम ऐसे रखेंगे इक्वल टू 90। Q2 ऐसे रहा, 65 रख के क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी 65 ने, ठीक है, तो ये आएगा आपका Q2 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, Q1 हमें 65 देगा था, हमें Q2 निकालना था, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। दो एंगल का सम दोनों अगर 90 देगा तो वो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसमें से हमें एक एंगल दे रखा था Q1, हमें दूसरा एंगल निकालना था, ठीक है। तो हमें पता था कि Q1 प्लस Q2 कितना होता है 90। तो Q1 हमें 65 देगा, Q2 हमारे लिए अननोन है, इक्वल टू 90। ये 65 रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 90 माइनस 65 कितना देगा 25। तो Q2 कितना आ गया 25। अब चेक करना है तो Q1 कितना है 65, Q2 कितना है 25। इन दोनों को Q1 प्लस Q2 करके कितना आना चाहिए 90। तो 65 प्लस 25 कितना दे रहा है 90। तो ये क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। थर्ड केस में Q1 कितना दे रखा है हमें 41। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा 90। Q1 हमारा कितना है 41 डिग्री इक्वल टू प्लस Q2 इक्वल टू 90 डिग्री। अभी Q2 ऐसे ही रहेगा, 41 जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो Q2 कितना देगा 90 माइनस 41 कितना देगा आपको 49, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम 90 तो वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो Q1 कितना है 41, Q2 कितना है 49। तो 49 प्लस 41 कितना दे रहा है आपको 90। तो Q1 और Q2 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है ऐड करके 90। फोर्थ केस में Q1 कितना दे रखा आपको 54। वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट्री द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। दो एंगल का सम अगर 90 आ रहा तो वो एंगल्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो Q1 हमें 54 दे रखा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हमें कंडीशन पता है कि Q1 प्लस Q2 कितना होता है 90। तो Q1 के बदले मैंने क्या रख दिया 54 प्लस Q2 ऐसी इक्वल टू 90। Q2 ऐसी रहा, ये 54 जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 54 90 में से 54 माइनस करोगे कितना आएगा 36। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब चेक कर लेते हैं कि ये दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। अगर इन दोनों एंगल का वन सम 90 आ गया Q1 प्लस Q2 करके, तो दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। Q1 कितना था हमें गिवन 54, Q2 कितना कैलकुलेट कर रहा 36। तो 54 Q1 प्लस Q2, तो 54 प्लस 36 कितना आएगा 4 और 6 10, 5 और 3 8 और कैरी 1 9, कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 90। 54 प्लस 36 कितना दे रहा है 90। सो Q1 और Q2 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, ठीक है। क्या बोले जो डिफरेंस है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में वो कितने का है 12 का। मीन्स दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या लेते हैं हम Q1 और Q2, तो उनके बीच में डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है 12 डिग्री का, ठीक है। तो आपको बताना है कि Q1 कितनी डिग्री का है और Q2 कितनी डिग्री का। मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है Q1 की और Q2 की, ठीक है। तो हमें गिवन है कि Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 12 डिग्री में। तो Q1 और Q2 का जो डिफरेंस है वो कितना है 12 डिग्री। जब भी डिफरेंस आता है हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब भी सम आता है हम क्या करते हैं प्लस, ठीक है। तो हमें Q1 माइनस Q2 क्या दे देगा 12 डिग्री देगा। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ। मैंने Q1 ऐसे रखा, ये माइनस का Q2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। अगर ये प्लस होता इधर आके क्या होता माइनस, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो Q1 ऐसी, और ये Q2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई 12 प्लस Q2, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। मीन्स Q1 प्लस Q2 कितना देगा 90, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, देन दोज एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 है तब वो एंगल क्या कहलाए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। हमें पता है, तो हमें पता है कि Q1 प्लस Q2 कितना होता है 90। ये वो मेरी इक्वेशन होगी 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इस Q1 की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है इस Q1 के बदले, ठीक है। Q1 हमने अपनी निकाला था ना, परंतु ये Q1 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस Q2, वो जो इस Q1 के बदले पुट कर दिए। तो पुट Q1 इक्वल टू 12 प्लस Q2 इन 1। तो इस Q1 की वैल्यू उठा के आपको इस इक्वेशन 1 में रख देनी है जहाँ Q1 है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 90 था। अब Q1 के बदले मैंने इस Q1 के बदले ये Q1 की वैल्यू रख दी। तो Q1 कितना दे रखा हमें 12 प्लस Q2। तो इस Q1 के बदले मैंने क्या रखा 12 प्लस Q2, और प्लस का याला Q2 ऐसे इक्वल टू 90, ठीक है। Q2 प्लस Q2 कितना देगा आपको 2Q2 इक्वल टू 90, और वो प्लस का 12 इधर आके क्या हो जाएगा 90 से माइनस। तो 90 माइनस 12, अब ये 2Q2 और 90 माइनस 12 कितना देगा 78, ठीक है। अब Q2 ऐसे रहा, वो 2 78 के नीचे आ गया, ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 39 डिग्री, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 39। ये तो Q2 की वैल्यू। अभी Q1 की वैल्यू क्या, हमें Q1 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें जो पहली क्वेश्चन बनाई थी Q1 की वैल्यू क्या थी हमें गिवन थी, हमने जो निकाली थी वो थी Q1 इक्वल टू 12 प्लस Q2। ये निकाली थी हमने कि Q1 किसके बराबर है 12 प्लस Q2 के। तो Q1 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 12 ऐसे रहेगा, और Q2 कितना निकाला हमने अभी 39। तो इस Q2 के बदले आपको क्या पुट करना है 39। तो 12 प्लस 39 कितना आया 51। तो Q1 की वैल्यू कितनी आई 51, ठीक है। Q2 39 और Q1
51, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या सम 90 आ रहा है। तो 51 + 39 मीन्स Q1 + Q2 कितना देना चाहिए 90। तो देखो 51 + 39 कितना देगा 90, क्योंकि 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1, 5 और 3 8 और कैरी 1 9, तो 90 आ गए। तो जो हमारी वैल्यू है करेक्ट है, Q2 की वैल्यू 39 और Q1 की वैल्यू 59, क्योंकि इन दोनों का सम कितना दे रहा है हमें 90, ठीक है। Now question number 1, find the pair of supplementary angle. Now you have to find the pair of supplementary angle in the following questions. कौन सा पेयर आपको सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है वो बताना है, ठीक है। तो पार्ट 1 कितना दिया आपको पहला एंगल Q1 कितना 110 और Q2 कितना है 50, ठीक है। तो Q1 कितना है आपको 110 डिग्री दे रखा और Q2 आपको दे रखा 50 डिग्री। और अब समय पता है कि सप्लीमेंट्री टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ दिस सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो दो एंगल क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो Q1 और Q2 कितना दे रखा हमें Q1 110 एंड Q2 50, तो उनका सम कर देंगे Q1 + Q2, तो 110 + 50 कितना दे रहा है हमें 160, 180 नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन पार्ट 1 इज़ नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब पार्ट 2 कितना दिया Q1 105 और Q2 कितना दिया 65, ठीक है। अगर इन दो Q1 और Q2 का सम करके 180 आ गया तो तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 105 65 कितना दे रहा है आपको 170, ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 170। जिनका भी सम 180 आएगा वो ही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड में Q1 कितना है 50 और Q2 कितना है 130 डिग्री, ठीक है। Q1 50 डिग्री और Q2 130 डिग्री। और हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है Q1 + Q2 = 180 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो Q1 + Q2 50 + 130 कितना दे रहा है 180, सो ये supplementary angle है। So part third is supplementary angle. Now we will check part 4. Q1 is 45, Q2 is 30. तो Q1 + Q2 = 180. So 45 + 30 75. इनका सम कितना आ रहा है 75. So these angle are not supplementary because the sum is not equal to 180. इनका सम कितना आ रहा है 75, तो ये supplementary angle नहीं है। तो कुल एक ही पार्ट कौन सा पार्ट है, पार्ट थर्ड इज मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल। ओनली पार्ट थर्ड इज मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका कोई पार्ट थर्ड का ही सम कितना आ रहा है 180, ठीक है। ओनली थर्ड इज सप्लीमेंट्री बिकॉज 50 + 130 = 180, बिकॉज कुल पार्ट थर्ड ही सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज क्योंकि उसी में दो एंगल का सम कितना आ रहा है 180, ठीक है। Now question number 2, what will be the measure of supplement of each one of the following angles? Similar to same question like complementary, we have done the same question like in complement also. What will be the measure of supplement of each one of the following angles? सेम वही जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री में जाता है, बताना है आपको कि Q2 की वैल्यू क्या निकालनी है। आपको Q1 दे रखा है, आपको Q2 निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको Q1 कितना दे रखा है 100, सेकंड पार्ट में आपको Q2 कितना दे रखा है 90, थर्ड पार्ट में आपको Q2 कितना दे रहा है 55 और फोर्थ पार्ट में आपको Q1 कितना दे रखा है 125, ठीक है। सो पार्ट 1 Q1 कितना है हमारा 100। अब हमें पता था कि सप्लीमेंट्री एंगल कंडीशन क्या होती है Q1 + Q2 = 180, दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो वी नो दैट Q1 + Q2 = 180। तो Q1 हमारा 100 दे रखा है, तो Q1 का वैल्यू मैंने 100 रखा प्लस Q2 = 180। Q2 ऐसे रहेगा 100 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा -180 से, तो 180 - 100 कितना आएगा 80। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 80, ठीक है। Q1 हमें 100 दे रखा था, हमने Q2 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि हमें पता था Q1 + Q2 कितना देता है 180। सप्लीमेंट एंगल की कंडीशन ये है। अब चेक कर लेते हैं Q1 कितना हमारा 100 और Q2 कितना निकला 80। तो 100 + 80 कितना आ रहा है 180, तो ये जो Q2 की वैल्यू है ये क्या है हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब पार्ट 2 में हमें Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, ठीक है। वी नो दैट Q1 + Q2 कितना होता है 180। हमें पता है कि Q1 + Q2 कितना देता है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है दो एंगल का सम अगर 180 तो वो एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो Q1 हमें 90 दे रखा, तो Q1 के लिए 90 + Q2 हमारे अननोन ऐसे = 180। Q2 ऐसे रहेगा 90 दे के क्या हो जाएगा शिफ्ट होके माइनस, ठीक है। तो 180 - 90 कितना देगा 90। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 90, Q1 भी कितना है 90, तो Q1 + Q2 = 180, तो 90 + 90 = 180। तो
यहाँ से Q2 की वैल्यू भी हमने निकाल दी। अब थर्ड केस में Q1 कितना दे रखा हमें 55, ठीक है। Q2 की वैल्यू निकाल ली हमें, वी नो दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 50, वी नो दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना था 180 डिग्री, तो Q1 हमें कितना दे रखा 55, Q2 हमारे अननोन है इक्वल टू 180, Q2 ऐसे रहेगा, ये 55 डिग्री रख के क्या हो जाएगा माइनस, तो Q2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 55, Q2 कितना आ गया 125। तो Q1 हमें गिवन था, Q2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब चेक कर लेते हैं कि इनका सम 180 आ रहा है, तो 125 प्लस 55 कितना दे रहा है आपको 180, तो ये दोनों एंगल Q1 और Q2 भी क्या है सप्लीमेंट्री है, ठीक है। द फोर्थ पार्ट Q1 इस केस में हमें कितना दे रखा 125, ठीक है। Q1 प्लस Q2 में पता है कितना होता है 180, ठीक है। तो Q1 के बदले 125, Q2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Q2 ऐसे रहेगा 125 180 से जाके क्या हो जाएगा इधर साइड आके माइनस, ठीक है। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 125, Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 55, Q1 हमें गिवन था 125, Q2 हमने कितना कैलकुलेट करा अभी 55। अब ऐड करके चेक कर लेते हैं कि सम 180 आ रहा है नहीं, तो 125 प्लस 55 कितना देगा आपको 180, तो जो हमारी Q2 की वैल्यू निकली वो भी करेक्ट है और जो Q1 है वो भी करेक्ट है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर थर्ड, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller angle, find their measure। क्या बोल रहे हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। उसमें से जो एक जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है। दो एंगल होते हैं ना सप्लीमेंट्री एंगल, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20, दो एंगल कौन से होते हैं Q1 और एक Q2, ठीक है। तो उसमें से जो लार्जर एंगल है, अब चाहे वो Q2 हो या Q1, ठीक है, कोई भी उससे लार्जर एंगल, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि जो जो भी लार्जर एंगल होगा बड़ा एंगल, वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 44 डिग्री। अगर स्मॉलर एंगल 10 डिग्री रहा होगा तो लार्जर एंगल कितना रहा होगा 54 डिग्री, ठीक है। फाइन देयर में तो हमें वैल्यू निकालनी है Q1 और Q2 की, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू मैंने मान लिया फर्स्ट एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल, जो मेरा स्मॉलर एंगल है वो क्या है Q1, ठीक है, और वही हमारा फर्स्ट एंगल होता है। Q2 सेकेंड एंगल है मेरा, ठीक है, और वो क्या है लार्जर एंगल है, तो बड़ा एंगल मेरा क्या है Q2, स्मॉलर एंगल क्या है मेरा Q1, ठीक है। उनने हमें गिवन क्वेश्चन हमें बता रखा था क्वेश्चन में कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 44, तो Q2 क्या होगा Q1 से स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 44। जब भी ज़्यादा होता है हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो Q2 जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 44, तो Q2 क्या होगा Q1 प्लस 44, क्योंकि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मोर के लिए ऐड करते हैं, तो प्लस 44, ठीक है। Q1 हमारा Q1 है, Q1 हमारा क्या है स्मॉलर एंगल, Q2 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लार्जर एंगल से, और उन्होंने बोला कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज़्यादा है, ठीक है। तो लार्जर एंगल हमारा क्या था, माना हमने क्या डिनोट किससे डिनोट करा Q1 से, तो स्मॉल, ठीक है, जो सॉरी जो स्मॉलर एंगल हमने किससे डिनोट करा Q1 से, और जो लार्जर एंगल है वो Q2 से, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 क्या है ज़्यादा है, मीन्स मोर है, तो Q2 क्या होगा Q1 प्लस 44, क्योंकि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 44 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हमने क्या करा ऐड, ठीक है। तो Q2 लार्जर एंगल, Q1 स्मॉलर एंगल। अब हमें सप्लीमेंट एंगल्स की कंडीशन पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 180, किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 आ गया तो वो दो एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल 180, Q1 तो ऐसे ही रहेगा। अब Q2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे Q1 प्लस 44, तो Q2 के बदले आप क्या पुट करोगे Q1 प्लस 44, तो Q2 के बदले मैंने क्या पुट कर दिया Q1 प्लस 44, ठीक है, इक्वल टू 180। अब Q1 और Q1 लाइक टर्म्स हैं, तो 2Q1 प्लस 44 इक्वल टू 180, 2Q1 ऐसे रहेगा, ये 44 जाके क्या हो जाएगा 180 से माइनस, तो 2Q1 कितना देगा आपको 180 माइनस 44 देगा 136, और ये 2 फिर 136 के नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 136, तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 68, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू आई, ये हमें पता लगी जो स्मॉलर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है 68 डिग्री। अब Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 जो Q2 एंगल है वो डिग्री में कितनी है उसकी वैल्यू है, तो Q2 हमें पता था वो Q1 से कितना ज़्यादा है 44, तो Q2 हमें गिवन था Q2 क्या था हमारा इक्वल टू Q1 प्लस 44, तो Q2 की वैल्यू क्या होगी Q1 हमने भी कैलकुलेट करा 68 प्लस
44, ठीक है। यही तो Q2 की ये बता रखा था कि Q2 क्या है, Q1 से 44 ज़्यादा है, तो Q2 का आंसर जो Q2 की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, Q1 कितना है 68 प्लस उसमें 44 ऐड कर दो, तो 68 प्लस 44 कितना देगा आपको 112। तो Q1 हमारा निकल गया 68 और Q2 निकल गया हमारा 112। तो आप 112 में से 68 माइनस करोगे, डिफरेंस कितना आएगा उसका 44, ठीक है। मीन्स ये जो Q2 है वो Q1 से 44 ज़्यादा है। आप उसमें 44 ऐड कर दोगे तो आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। 44 ऐड करो उसमें कितना मिल जाएगा आपको 112, ठीक है।